हेलो स्टूडेंट, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एसक्यूएल ज्वाइन। एसक्यूएल ज्वाइन हम लोग दो या दो से अधिक टेबल से हम लोग रिकॉर्ड्स, डेटा या रोज को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन दैम। ठीक है, हम ज्वाइन एसक्यूएल ज्वाइन से उन्हीं रिकॉर्ड्स, डेटा और रोज को कंबाइन करते हैं दो या दो से अधिक टेबल से जिनके जो कॉमन फील्ड रहते हैं वो सेम हो। ठीक है, उन्हीं को हम लोग कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है द एसक्यूएल ज्वाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा और रोज और वी कैन से रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन दैम। ठीक है, there are different types of joins in SQL are inner join, left join, right join and full join. But in some other websites, some other books uh, can also discuss the two types of joins, that is self join and Cartesian join. We will discuss later about inner join, left join, right join and full join. Or we can say the SQL join clause is used to combine records from two or more tables in a database. A join is a means for combining fields from two tables by using values to each. ठीक है, SQL join का मतलब है कि हम कंबाइन करते हैं रिकॉर्ड्स को दो या दो से अधिक टेबल्स से, पर शर्त ये रहती है कि उनकी जो वैल्यूज़, उनकी जो फील्ड है वो कॉमन रहें दोनों में, उन्हीं को वो कंबाइन कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टेबल 1 कस्टमर टेबल्स एंड टेबल 2 ऑर्डर्स टेबल्स। वी अप्लाई द एसक्यूएल ज्वाइन इन बिटवीन टू टेबल्स। What is the role, what is the work of SQL join? Joins are combines records, rows, data from two or more tables on the base of common fields between them. Correct? So we have table 1 customer table and second table is order table. Attributes are ID, name. Customer table attributes are ID, name, age, address and salary, and order table attributes are order ID, date, customer ID and amount. Okay, now we will join these two tables in our select statement. हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं with the help of select statement. तो select ID कॉलम, नेम कॉलम, एज कॉलम, अमाउंट कॉलम, ये डिस्प्ले होगा रिजल्ट में टेबल में। और ये जो कॉलम्स हैं कहाँ से हम लोगों को फैच करना है, फ्रॉम कस्टमर्स। सेलेक्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम कस्टमर टेबल से और ऑर्डर टेबल से। कंडीशन वेयर, अब ये यहाँ पे ज्वाइन यूज़ हो रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप नोटिस करिएगा जो ज्वाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं विद इन अ वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ओके, और ज्वाइन में मोस्ट कॉमन जो ऑपरेटर होता है वो हम लोग इक्वल टू यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी बिटवीन, नॉट, एंड, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लाइक, नॉट, इनको भी हम यूज़ करते हैं, पर मोस्ट कॉमन हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और जो भी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे लेफ्ट, चाहे इनर, चाहे आउटर, विद इन अ वेयर क्लॉज के अंदर। करेक्ट, यहाँ पे हमने एक वेयर कंडीशन लगाई है। कस्टमर टेबल्स से हमारा डॉट मतलब जानते हैं ना, इनहेरिट हो रहा है, कस्टमर टेबल से इनहेरिट हो रहा आईडी कॉलम, इक्वल टू ऑर्डर्स टेबल से इनहेरिट हो रहा कस्टमर आईडी कॉलम। ओके, अब ये जो एसक्यूएल जो हमारा जो रो रिकॉर्ड्स दोनों टेबल से कंबाइन हो रहा है वो इस कंडीशन में हो रहा है कि जब दोनों के रिकॉर्ड, दोनों के फील्ड जो हैं सेम हैं, तभी हम उन रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं दोनों टेबल से। तो यहाँ पे कस्टमर टेबल से आईडी हमें देखना है, ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी, इसका मतलब दोनों की आईडी जो है वो कॉमन होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। आप देख लीजिए, कस्टमर आईडी में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, और ऑर्डर आईडी में क्या है हमारे पास 1 2 3 3। इसका मतलब क्या, दोनों में जो रिकॉर्ड मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है,
2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है। इसका मतलब है 4 5 जो होगा वो कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो कॉमन फील्ड है वो ऑर्डर टेबल में नहीं है। और मैं बोल चुका हूँ जॉइन में वही रिकॉर्ड्स या डेटा कंबाइन होंगे फ्रॉम दी 2 टेबल्स या अदर टेबल्स जिनके जो फील्ड हैं वो कॉमन होंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या है 1 2 3 3 1 2 3, तो इन्हीं को ही डिस्प्ले कर देगा। तो इसका मतलब क्या, ID 1 है, 1 मैच कर रहा है तो 1 का नेम करेगा, एज करेगा, ID करेगा और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद जो है 2 है, दोनों में कॉमन, 2 का ID डिस्प्ले करेगा, रोहन एज और 2000। देखिए 2 रोहन 20 और 2000। उसके बाद 3 में क्या है, 3 मैच कर रहा है दोनों में, कमल एज 21 है, 4000 और वही रिपीटेड है, तो कमल को 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे ज्वाइन यूज़ किया है विद इन अ वेयर क्लॉज के अंदर और इक्वल टू ऑपरेटर से कंडीशन अप्लाई किया है। ये जो रिजल्ट आया है ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू वो इन दोनों टेबल की हेल्प से आया है। ठीक है, क्या किया है, इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड को यहाँ पर कंबाइन कर दिया। देखिए रिकॉर्ड्स क्या कर दिए, कंबाइन किया है। पर कंडीशन क्या है कि जब इसका कॉमन फील्ड मैच करेगा तभी वही रिकॉर्ड्स कंबाइन होंगे इन द रिजल्ट टेबल में। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं टेबल ए टेबल बी डायग्राम्स में एक कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, उसमें उन्हीं रिकॉर्ड को मैंने ड्रॉ किया है जो कंबाइन हो रहे हैं, जो कॉमन फील्ड से मैच कर रहे हैं। ठीक है, वही जो होगा रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, रिजल्ट टेबल में डिस्प्ले होगा। करेक्ट। उसके बाद मैंने दी ज्वाइन इज परफॉर्म्ड इन दी वेयर क्लॉज, सेवरल ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टेबल्स सच एज equal to, less than, greater than, less than, equal to, greater than, not equal to, like, not, etc. they can all be used to join tables। इन सभी का हम लोग टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इज इक्वल टू सिंबल दिस। ओके, if any doubt you can ask anytime, you can message and WhatsApp anytime. I hope you can understand this topic. Thank you.